एवरीवन। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जीटी टास्क के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जीटी का जो राइटिंग टास्क 1 रहता है वो कैसे होता है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो जीटी करने जा रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम आइल्स में जीटी मॉड्यूल में अपीयर होने वाले हैं टेस्ट में। उन्हें स्टार्ट करने में ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि जीटी और एकेडमिक में क्या डिफरेंस होता है। ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दी राइटिंग मॉड्यूल ऑफ एकेडमिक्स एंड जनरल ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं, पहले दोनों मॉड्यूल्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं। एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक वो लोग करते हैं दोज हु वांट टू परस्यू देयर हायर स्टडीज इन द अब्रॉड, हाउएवर जीटी उनके लिए रहता है दोज हु वांट टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर नेशन। तो एकेडमिक और जीटी का आपको समझ आया कि जिन्होंने हायर स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड जाना है वो एकेडमिक का एग्ज़ाम देते हैं और जनरल ट्रेनिंग वो देते हैं जो पीआर पर्पस के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जनरल और एकेडमिक टेस्ट में राइटिंग मॉड्यूल में एक डिफरेंस आता है। टास्क 1 में जनरल में आपको एक लेटर लिखना होता है जिसके लिए आपका ड्यूरेशन रहता है 20 मिनट्स और यहाँ पे आपकी वर्ड लेंथ रहती है 150 to 180 वर्ड में आपको एक लेटर लिखना है। जबकि एकेडमिक में जो आपका टास्क 1 रहता है वो ग्राफ रहता है, यहाँ पे आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और ये जो आपने ग्राफ लिखना है वो 150 to 180 वर्ड्स में लिखना है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी गाइज डिस्कस कर चुके हैं। राइटिंग टास्क 2 दोनों में ही सेम रहेगा, ऐसे रहेगा जिसकी ड्यूरेशन 40 मिनट रहेगी और जिसकी वर्ड लेंथ कितनी हो सकती है 250 to 280 वर्ड होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम ये एग्जैक्ट 250 ही होना चाहिए या 280 होना चाहिए, अगर मेरा टास्क 285 हो जाएगा तो क्या बैंड डिडक्ट हो जाएंगे ओवर लेंथ होने की वजह से, या मेरे 149 होते हैं अंडर लेंथ होने की वजह से बैंड डिडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक आपको क्राइटेरिया दे दिया है कि 250 से 280 में तो मोस्टली जो टास्क होता है स्टूडेंट्स वो हमारा इतने वर्ड लेंथ में कवर हो जाता है। मैक्स आप 285 तक एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसे 290 या 300 तक ना लेके जाएं और कोशिश करिए एटलीस्ट 150 वर्ड्स तो आप अपने टास्क में लिखें। तो आपको एकेडमिक और जनरल का समझ आ गया है और यहाँ पे दोनों ही टास्क में आपके पास 60 मिनट रहेंगे, टास्क 2 40 मिनट, ये सेम चीज़ रहेगा। टास्क 1 में वेरिएशन आएगा लेकिन टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट ही रहेगा, वर्ड लेंथ सेम रहेगा 150 to 180, लेकिन जो टास्क नेचर है वो चेंज हो जाएगा। एकेडमिक में आपने एक ग्राफ लिखना है जबकि लेटर में आपके पास जनरल ट्रेनिंग में आपको एक लेटर लिखना है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ लेटर्स। टाइप्स ऑफ लेटर। तो लेटर्स कितनी तरह की होती है? 3 तरह की लेटर्स होती हैं, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो ये 3 टाइप्स के जो हमें लेटर लिखनी है, इसको लिखने का भी एक डिफरेंट मेथड है, इसमें कुछ वेरिएशंस आएंगी टाइप के अकॉर्डिंग जो हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर स्टूडेंट्स हम उन्हें लिखते हैं जैसे किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लिखना है या उस पर्सन को जिससे हम कभी मिले नहीं हैं, जिसे हम कभी पर्सनली जानते नहीं हैं, जिसके साथ हमारे फॉर्मल रिलेशंस हैं। तो लेटर लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर क्या है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर से हमने स्टार्ट करना है, कॉमा लगेगा, पंक्चुएशन का हम ध्यान रखेंगे, दैन पर्पस ऑफ राइटिंग लिखेंगे कि वाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। सपोज अगर मुझे कोई कंप्लेन करना है या इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं लिखूंगी आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट। तो पर्पस ऑफ जो राइटिंग रहता है जनरली हम 2 to 3 लाइन्स में मैक्स 3.5 तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कि रीजन जस्टिफाई करते हैं लिखने के लिए कि क्यों हम ये लेटर लिख रहे हैं। देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। जब भी आप अपनी लेटर का कोई क्वेश्चन देखेंगे उसके नीचे आपको 3 बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे एज अ हिंट जिनको आपने यूज़ करना है एक लेटर की स्टोरी ड्राफ्ट करने के लिए। तो वो जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं आप उसको 1.5 डिवाइड करके बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिख सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग लाइन रहता है। क्लोजिंग लाइन कोई फिक्स लाइन नहीं होता है, ये आपके लेटर की डिमांड पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा कि जो लेटर है वो डिसअपॉइंटमेंट के लिए है या कोई गुड न्यूज़ देने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को इंक्वायर करने के लिए या किसी एक्शन की डिमांड के लिए की गई है। तो क्लोजिंग लाइन हमेशा आपके टास्क की डिमांड के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। देन अगेन सैल्यूटेशन आएगा क्लोजिंग लाइन के बाद। उसके क्लोजिंग लाइन के बाद आप योर्स फेथफुली लिखेंगे, देन उसके बाद आप अपना फुल नेम हाईलाइट करेंगे। तो ये है फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर। वर्बली डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन कैसा रहता है। फॉर्मल लेटर जैसे मैंने आपको बताया कि हम गवर्नमेंट एजेंसी को लिखते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। वर्बली डिस्कस करते हैं। सपोज यू आर अनहैप्पी अबाउट अ प्लान टू मेक योर लोकल एयरपोर्ट बिगर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। You live near the airport. Write a letter to your local newspaper. In your letter, explain where you live, describe the problem,
गिव रीजंस व्हाई यू डू नॉट वांट दिस डेवलपमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि यू आर अनहैप्पी अबाउट द प्लान टू मेक योर लोकल एयरपोर्ट बिगर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट। आप अनहैप्पी हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं कि जो लोकल एयरपोर्ट है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, उसके एरिया को एक्सपैंड करने की बात की गई है और वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करने की बात की गई है। आपकी जो रेजिडेंशियल है ना, जो रेजिडेंशियल लोकेलिटी हम कह सकते हैं वो किसके नज़दीक है, नियर द एयरपोर्ट है। राइट अ लेटर, आपने किसको लेटर लिखना है, लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है, तो ऑब्वियसली एडिटर को लिखेंगे वहाँ के जो एडिट करते हैं, जो आर्टिकल पब्लिशिंग का काम करते हैं, कि आप उन्हें अपील कर रहे हैं कि वो पब्लिश कर दें और आप बताना चाहते हैं कि आप क्यों इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं। की क्वेश्चंस क्या हैं, एक्सप्लेन वेयर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, क्या इश्यूज होंगे, तो आपने इश्यूज हाईलाइट करनी है कि नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वी कैन से, है ना, और क्राउडेड हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, बिजी हो जाएंगे तो पीस नहीं रहेगा वहाँ पे। आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। गिव रीजंस व्हाई यू डू नॉट वांट दिस डेवलपमेंट, आपने रीजन जस्टिफाई करने हैं कि क्यों नहीं चाहते हैं। यहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया के जो लोग हैं, है ना, उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी, कम्यूटिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, या अदर टाइप ऑफ इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जो लेटर मैंने आपको वर्बली डिस्कस करके बताया, ये किस कैटेगरी के अंडर आता है, फॉर्मल लेटर के अंडर आता है। तो ये हमने एक लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है जिसे हम पर्सनली नहीं जानते हैं, तो ये हमारा जो लेटर का क्वेश्चन रहेगा ये फॉर्मल लेटर रहेगा। आई होप आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया और जो मैंने आपको वर्बल एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया कि फॉर्मल लेटर किस तरह का होता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर हम किसी शॉपकीपर को लिख सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर को लिख सकते हैं, या उससे पर्सन को लिख सकते हैं जिसे हम जानते हैं या जानते नहीं हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं लैंडलॉर्ड की बात करूँ, है ना, मैं लैंडलॉर्ड को जानती हूँ लेकिन लैंडलॉर्ड के साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस नहीं हैं, मैं उनको कैसे ग्रीट करूँगी, डियर मिस्टर शर्मा। तो सेमी फॉर्मल में हम पर्सन का लास्ट नेम ले सकते हैं, डियर मिस्टर शर्मा करके बात कर सकते हैं, या फिर डियर सर करके भी बात कर सकते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर में आप हमेशा डियर सर करके बात करेंगे, आप उस पर्सन का नेम नहीं लेंगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। यहाँ पे सेमी फॉर्मल में प्रोबेबिलिटी है कि आप उस पर्सन को जानते हुए हैं या आप उस पर्सन को नहीं जानते। जैसे रेस्टोरेंट के मैनेजर को हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ, शॉपकीपर है जिससे मैंने कोई पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट बाय किया है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैं उसे किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने जा रही हूँ, तो ये इस तरह की जो लेटर्स आएंगी ना वो सेमी फॉर्मल के अंडर कंसिडर की जाती हैं। तो यहाँ पे डियर सर, डियर मिस्टर शर्मा हो सकता है। देन पर्पस ऑफ राइटिंग आ सकता है कि क्या रीज़न है वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। देन जो बुलेट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे हम उनसे 3 बुलेट क्वेश्चंस होंगे, 1.5 को बॉडी पैराग्राफ 1 में कवर करेंगे एंड रिमेनिंग को वो बॉडी पैराग्राफ 2 में। अगेन क्लोजिंग लाइन जैसे हमने डिस्कस किया है वो वेरी करेगा, तो जो रहेगा योर सिंसियरली आएगा। अगर हम इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंस क्या है फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में, कि यहाँ डियर सर ही लिखना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डियर सर एंड डियर मिस्टर शर्मा, है ना, ये आप डिसाइड करेंगे कि लेटर किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। कई बार ये सेमी फॉर्मल के नीचे आपको नोट भी मिलता है कि नो नीड टू एड्रेस बिगन योर लेटर विद डियर सर, तो उस केस में आप सिर्फ डियर सर से करेंगे या फिर आप वहाँ पे लास्ट नेम हाईलाइट नहीं करेंगे। पर्पस ऑफ राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, ये सब कॉमन है। क्लोजिंग लाइन्स टास्क के अकॉर्डिंग वेरी करेंगी। योर्स फेथफुली की जगह पे योर्स सिंसियरली आ जाएगा, तो ये इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एक सेमी फॉर्मल का भी क्वेश्चन रीड करके दिखा देती हूँ। सेमी फॉर्मल का क्वेश्चन कैसे रहेगा, you are experiencing financial problem and want to ask your landlord if you can pay your rent late, है ना, आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप अपने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप रेंट जो है वो लेट पे कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड, तो आपने अपने लैंडलॉर्ड को एक लेटर लिखना है। अगर वो लैंडलॉर्ड है तो आप उनके टेनेंट है, तो टेनेंट होता है किराएदार, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे आप वो कैब यूज़ करेंगे। इन योर लेटर एक्सप्लेन करेंगे वाई यू आर राइटिंग टू हिम, आप उन्हें क्यों लिख रहे हैं। वाई यू कैन नॉट पे द रेंट, कि आप रेंट क्यों पे नहीं कर सकते हैं। व्हेन यू विल पे द रेंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो मैं 1.5 बुलेट पॉइंट्स को डिवाइड करने की बात कर रही हूँ आपको समझ आ जाए। पर्पस ऑफ राइटिंग कैसे लिखना है इसमें,
बॉडी पैराग्राफ में कैसे कंटेंट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डियर मिस्टर शर्मा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नोट नहीं गिवन है कि डू नॉट नीड एड्रेस वाला, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं डियर मिस्टर शर्मा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर पेइंग रेंट लेट, है ना। तो ये पर्पस ऑफ राइटिंग हो गया। बॉडी पैराग्राफ 1 में कि वाई यू कैन नॉट पे द रेंट, आप अपने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका जो जॉब है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वो कंपनी अभी लॉस में चली गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी आपकी सेविंग्स थी वो आपने सब अपने पेरेंट्स को अपने होम टाउन में भेज दी हैं फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए, और जो अभी आपकी कंपनी है वो आपको पिछले 2 मंथ से सैलरी नहीं दी है, सो आपके पास इनफ सेविंग नहीं है कि आप रेंट पे कर सके। कंपनी ने एश्योरेंस दी है कि विद इन द नेक्स्ट वीक वो क्लियर कर देंगे, तो 15 डेज तक आप मुझे एक्सटेंशन देंगे रेंट पे करने के लिए एज पर द एग्रीमेंट। आई नो दिस इज़ नॉट वैलिड बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो कुछ ऐसा करके आप उन्हें कन्विंस करने की बात करेंगे। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं काइंडली राइट मी इफ दिस इज एक्सेप्टेबल टू यू। तो ये क्या है, क्लोजिंग लाइन हो गया हमारा, है ना। योर सिंसियरली लिख के देन आप अपना नीचे यहाँ पे फुल नेम ही लिखेंगे। तो ये जो लेटर रहेगा ये सेमी फॉर्मल करेगा। आई विश गाइस आपको समझ आ रहा है कि सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। ये क्वेश्चन होता है एग्जैक्ट, आपको एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें ऊपर एक सिचुएशन देंगे, देन उस सिचुएशन को कवर करने के लिए नीचे कुछ कीवर्ड्स या बुलेट पॉइंट में कुछ क्वेश्चन देंगे, जिनके बेस पे आप अपनी एक लेटर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप 150 to 180 वर्ड्स में कंपाइल कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझ आ गया कि सेमी फॉर्मल लेटर एक शॉपकीपर, एक मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट को लिखी जा सकती है, जबकि फॉर्मल लेटर हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी को ही लिखते हैं जिसे हम पर्सनली जानते नहीं हैं। थर्ड टाइप ऑफ लेटर जो आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल लेटर ऑब्वियसली हम अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को लिखेंगे जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, जिसके साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। जैसे किसी फ्रेंड को लिखना है लेटर, तो उसका आप फर्स्ट नेम ले सकते हैं यहाँ पे, डियर जॉन, डियर मार्क, डियर टिम। देन यहाँ पे ओपनिंग लाइन रहेगा, ये इस जो मैंने लिखा है होप यू आर डूइंग वेल, इसे हम ओपनिंग लाइन बोलते हैं। होप यू आर हेल एंड हर्टी, है ना। ये जो चीज़ें हैं कि आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, ये चीज़ हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी में लिखते हुए लेटर में नहीं लिख सकते हैं। ये हम किसी शॉपकीपर को नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम पर्सनली नहीं जानते, उनके साथ हमारा वो एक वार्म कनेक्शन नहीं है। तो हमने जब भी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर लिखना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस तरह की कोई भी ओपनिंग लाइन को वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ हम इनफॉर्मल लेटर लिखते टाइम ही लिखेंगे। देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, जैसे मैंने आपको सेमी फॉर्मल का एक क्वेश्चन दिखाया था ना कि बुलेट पॉइंट्स को हमने डिवाइड करना है 1.5 में, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी बुलेट पॉइंट्स को 1.5 में डिवाइड करके लिखेंगे। क्लोजिंग लाइन लिखने के बाद हम एक सब क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू योर वाइफ एंड सन, है ना, इसमें ये एक्सेप्टेबल है। देन बेस्ट रिगार्ड्स करके आपने भी अपना फर्स्ट नेम ही लिखना है, आपने अपना फुल नेम यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना है। अब इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं आपको उसका भी एक वर्बल एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू बोरोड समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड, लेटर इट गॉट डैमेज, write a letter to your friend. In your letter you should apologize for it, tell how it got damaged, say how you are going to fix the issue. आपने कोई चीज़ जो है बोरो की है अपने फ्रेंड से और लेटर वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उस लेटर में आप उन्हें अपोलोजाइज करेंगे कि टेल हाउ इट गॉट डैमेज, कि वो कैसे डैमेज हुआ है। कोई आपसे फ्लावर वास टूट गया है, या आपने उनसे कोई बुक ली है, मिस्टेकली उसके ऊपर पानी गिर गया है, या वो बुक लॉस्ट हो गई है, या आपने उससे लैपटॉप बोरो किया था प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, वो प्रेजेंटेशन गलती से आपसे गिर गया है जिसकी वजह से उसका स्क्रीन इशू आ गया है। तो कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज़ आपने बोरो की है। तो लैपटॉप वाला आई थिंक बेस्ट एग्जांपल जाएगा कि लैपटॉप बोरो किया था ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के लिए या फिर फॉर द एकेडमिक टास्क, जिसकी वजह से उसमें वो गिरने की वजह से उस पर पानी या पार्कट या उसमें स्पार्क हो गया है ना। कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप उसे कैसे फिक्स करेंगे कि मैंने लोकल टेक्नीशियन से बात की है, वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा, या मैं इसके कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर दूंगा, या इंस्टेड ऑफ दिस ना कि आप उसे कंपनसेट कर देंगे, उसे मनी पे कर देंगे उसके लॉस के लिए। तो यहाँ पे आपने उसको ऐसे लिखना है। देन आप उसे ये फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, बेस्ट रिगार्ड्स करके आप नीचे अपना नेम लिखेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर रहेगा। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ लेटर डिस्कस किया है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो फर्स्ट टाइम जनरल ट्रेनिंग के लिए प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, और ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जिन्हें अभी तक एकेडमिक और जीटी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि एकेडमिक के जितने भी टास्क 1 है ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट इन द प्रीवियस वीडियोस, और यहाँ पे आज हमने जनरल ट्रेनिंग के टास्क 1 के तीनों टाइप की लेटर्स को डिस्कस कर लिया है।
अभी जो लेटर्स हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग लाइंस हैं, जो ओपनिंग लाइंस हैं, है ना, ये जो पर्पस ऑफ राइटिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम पर्पस ऑफ राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। पर्पस ऑफ राइटिंग भी जो है ये स्टार्ट करने का एक डिफरेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि ये लेटर की डिमांड के ऊपर वेरी करेगा। किसी में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी में आपको अपना अनॉयंस एक्सप्रेस करना है, किसी में कंप्लेंट लेटर लिखना है, किसी में आपको किसी को कोई मैसेज इन्फॉर्म करना है जो बहुत डिलाइटफुल मैसेज है आपके लिए, है ना। तो ये जो वेरी करेंगे, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस, ये आप एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यूज करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, जैसे किसी फॉर्मल में बताना है या सेमी फॉर्मल में बताना है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, ये जब आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेना है उस टाइम पे आप ये ले सकते हैं। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन यू अबाउट, सपोज आप किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग शॉपकीपर को कंप्लेंट कर रहे हैं सेमी फॉर्मल में, है ना, तो आप ये बोल सकते हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, आपने किसी को कोई कंसर्न एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई अनॉयंस, कि आपने डिससेटिस्फेक्शन शो करना है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए थे, सर्विसेज से यू वर नॉट हैप्पी, है ना, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड को कोई गुड न्यूज़ देना, आई वॉज हैप्पी टू लर्न अबाउट, या आपको उनसे कोई गुड न्यूज़ मिली है, आपने उसके लिए लिखना है कि आई वॉज हैप्पी टू लर्न अबाउट दैट यू आर विजिटिंग माई होम टाउन सून, है ना, या दैट यू हैव बिकम फादर लास्ट वीक। तो आप ऐसे करके कुछ भी, मतलब कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं या गुड न्यूज़ ले रहे हैं, तो आप इस तरह के इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं पर्पस ऑफ राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। क्लोजिंग लाइंस भी जो हैं वो टास्क के डिमांड के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लोजिंग लाइंस भी ली हैं। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, किसी को आपने एडवाइस दी और आप होप करते हैं कि वो आपकी एडवाइस के ऊपर एक्शन लें, है ना। आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर, आपने किसी से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया है, किसी प्रोडक्ट, आपका कोई लॉस चीज़ है जो खो गया है, कोई लॉस थिंग के लिए आपने किसी लॉस बैगेज डिपार्टमेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया है कि वो आपके बैग को ढूंढने में हेल्प करे, तो आप कैसे कहोगे? आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर, आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन फाइंडिंग द लॉस्ट प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आई होप यू विल टेक दिस मैटर इन टू योर कंसिडरेशन, आपने किसी को कुछ कहा है, जैसे किसी के नेबर में, है ना, कोई पेट है जिसकी वजह से आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, आपने उसे कुछ सजेशंस दिए हैं और आप चाहते हैं कि वो इन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करें, कि अपने पेट को बैकयार्ड में लेके जाएं या किसी भी अनदर प्लेस पे लेके जाएं जहाँ से, मतलब ये उसकी वजह से जो अदर सोसाइटी में न्यूसेंस हो रहा है वो चीज़ ना हो, तो आप उसे ये कुछ एक्शंस, कुछ प्रिवेंटिव मेजर, कुछ सजेशंस दे सकते हैं और उसके बाद आप उसे ये बोल सकते हैं, आई होप यू विल टेक दिस मैटर इनटू योर कंसिडरेशन, आई होप दिस विल नॉट हैपन अगेन, है ना। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये नहीं है कि ये हर एक उसमें फिट होंगे, ये टास्क के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करनी है। आई विश गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको बहुत सारे जो डाउट्स थे एकेडमिक टास्क 1 एंड जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 को लेके, लेटर्स को लेके स्पेसिफिकली, कि लेटर्स के कितने टाइप्स हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, किस लेटर को हम फॉर्मल कंसीडर करेंगे, किसे सेमी फॉर्मल कंसीडर करेंगे, ये बहुत सारे डाउट्स आपके आई विश के क्लियर हो गए हों इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम ये डेफिनेटली आपको बताएंगे कि एक फुल फ्लेज लेटर कैसे लिखते हैं, उसमें किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन रखना है, आइडियाज़ को कैसे इलाबोरेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक फुल फ्लेज लेटर को लिख के डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।